बालाजी रामलीला महोत्सव का भूमि पूजन संपन्न। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित होने वाले भव्य रामलीला महोत्सव की तैयारियां अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गईं। इसी क्रम में भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बालाजी रामलीला इस ग्राउंड की सबसे पुरानी रामलीला है, बड़ी व्यवस्थित रामलीला है। बालाजी रामलीला जब शुरू हुई तब जो लाल किले पे होने वाली रामलीलाएं थी उनको याद किया करते थे लोग, अब धीरे धीरे भूल गए। लाल किले पे भी 3 रामलीलाएं होती हैं, सीबीडी ग्राउंड में भी 3 होने लगी हैं और तीनों भव्य हैं और बालाजी अति भव्य है। मैं प्रबंध कमेटी को आज भूमि पूजन के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भूमि पूजन का शुभ कार्य पुजारी ब्रिज तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रों और विधि विधान से संपन्न हुआ। इसी के मध्य भगवान श्री बालाजी का भव्य ध्वज भी फहराया गया, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमयी हो उठा। बिल्कुल बात सही की और आज उसी क्रम में बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इसमें हमारे आदरणीय प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में और सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, उन सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि ये सबसे पुरानी रामलीला इस सीबीडी ग्राउंड की है, जो 19 वर्ष हो गए और इसी रामलीला से अन्य रामलीलाएं आगे निकली हैं और ये समाज में एक परिवर्तन लाने, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, सनातन संस्कृति के विषय में बताती है और हमारा परिवार कैसे आदर्श बन सकता है राम जी के चरित्र को देखते हुए। उस परिवार में हमारे क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या समाज के प्रति कर्तव्य हैं, ये सब रामलीला के माध्यम से सीखते हैं। और अगले 10 दिन हम जो है 20 तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक रामलीला मंचन यहाँ क्षेत्र में रहेगा और मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी रामलीला के विषय में जानकारी मिलेगी। सभी पदाधिकारियों ने आगामी रामलीला महोत्सव को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रदान की। विशेषता जो मेन की फिल्मी या किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ रामलीला का मंचन। रामलीला के मंचन से भी जो भी बच्चे हैं, आज के नए युग के बच्चे हैं, उनको पता लगे भगवान राम की लीला जो है कब से चली आ रही है, क्या हमारा धर्म कहता था, क्या हमारी संस्कृति कहती थी, उसको दिखाना है। कोई फालतू चीज़, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखेंगे जो समाज से हटके हो। सर कितने साल हो गए आपको रामलीला का मंचन करते हुए? 19 साल हो गए। हमारे भगवत जी से संस्थापक प्रधान, जिनका पिछले बार स्वर्गवास हो गया 2 बार से, उनकी जगह पे मेरे को मौका मिला है और उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, वो ऊपर से देख रहे होंगे, उनकी कृपा से रामलीला बढ़िया चल रही है। और आप देख रहे हो सामने बारिश हो रही है, ये भी भगवान का एक संकेत है कि देवता खुद उतर के आगे हैं, इससे बड़ा क्या मौका हो सकता है। जिस तरह से देखा जाए सर कि आपके यहाँ पर जो लीला मंचन होता है उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इस बार क्या अलग से कुछ व्यवस्थाएं की गई? अलग से है, एक चिलम वाले असम से आ रहे हैं और 2-3 और अलग से प्रोग्राम डाले हैं जो डे टू डे उस प्रोग्राम में रहेंगे, हैं सब लीला मंचन से ही रिलेटेड। लीला मंचन के अलावा आयोजन में समिति का तर्क है कि उद्देश्य केवल धार्मिक मंचन तक सीमित नहीं, अपितु स्थानीय समुदाय को एक साथ जोड़ने और पारंपरिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी रहेगा। देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति जो है, ये उसका प्रताप है कि आज दिल्ली में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में रामलीला का मंचन होता है। इसी निमित्त आज हम बालाजी रामलीला कमेटी के प्रांगण में है, जिनका आज भूमि पूजन हुआ, जिनके प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी हैं। और आज मैं इस रामलीला के संस्थापक अध्यक्ष श्री भगवत रस्तोगी जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस रामलीला को खड़ा किया। न सिर्फ रामलीला बल्कि पूरे समाज में विभिन्न प्रकल्पों के साथ समाज सेवा का उन्होंने उदाहरण दिया। आज उनके बिना ये रामलीला हो रही है, पर जो काम उन्होंने शुरू किया वो आने वाली पीढ़ी चलाएगी। इस तरह के आयोजन यहाँ सीबीडी ग्राउंड में हो रहे हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी धार्मिक संस्कृति के बारे में जानती है, प्रभु राम के बारे में जानती है, उनके चरित्र के बारे में जानती है, माता सीता के बारे में जानती है। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक भी हूँ। एक समय ऐसे था जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, श्री राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज उनकी यही संस्कृति आज माता सीता की जन्मस्थली दरभंगा सीतामढ़ी में
एक माँ को गाली देती है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर मुझे लगता है इन सब लोगों को भी रामलीला मंचन में जाना चाहिए। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति, उसके बारे में जानना चाहिए। हमारी माँ का स्थान हमारी संस्कृति में क्या है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे से गलती ना करें। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को ऐसे आयोजनों में भागीदारी करनी चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति के बारे में पता लगे, हमारा पास्ट क्या उसके बारे में बताइए, हमारा इतिहास क्या उसके बारे में बताइए, और प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य देवता है उनके बारे में पता लगे। रामलीला मंचन के दौरान न केवल भगवान राम के जीवन प्रसंगों का मंचन होगा, अपितु विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। रामलीला महोत्सव में दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। ग्राउंड में आकर्षक झूले, स्वादिष्ट व्यंजन, विभिन्न मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। आयोजन समिति के अनुसार इस बार दर्शकों को एक नए अनुभव से जोड़ने के लिए मंचन में आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। कार्यक्रम में कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रधान श्री जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री श्री अनिल मित्तल, श्री दिनेश गुप्ता, श्री अशोक अग्रवाल, श्री कुशल गुप्ता और मीडिया प्रभारी श्री राजकुमार भाटी शामिल रहे। भूमि पूजन समारोह के साथ ही अब पूरे क्षेत्र में रामलीला महोत्सव की तैयारियों का माहौल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। स्थानीय लोग भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।